So, hello guys, welcome back to my channel। आज हम करंट अफेयर्स के पार्ट 2 लेके आए हैं, मार्च 21। तो चलिए, आज भी हम 50 सवाल लेके आए हैं आप सबके लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, Which Indian state will host the 39th National Games into 2027? तो कौन सी राज्य हमारा होस्ट करेगा 39th नेशनल गेम्स 2027 में? मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा मेघालय। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? नेशनल गेम्स 2025 is being held in Uttarakhand in its 38th edition. The 39th edition will take place in Meghalaya. मतलब 2025 में जो है 38th एडिशन जो है नेशनल गेम्स का, वो उत्तराखंड में होगा और ये मेघालय में। तो चलिए हमारा अगला सवाल देखते हैं। Who won the gold medal in rhythmic gymnastics in the 38th National Games in Uttarakhand? दीपा कर्मकार, अरुणा रेड्डी, प्रणति नायक, मुस्कान राणा। तो बताइए हमारा यहाँ सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर, मुस्कान राणा। जम्मू एंड कश्मीर जिमनास्ट won 4 medals at the 38th National Games. तो हमारे मुस्कान राणा जो है वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। Silver medal in the team championship was secured by Muskan Rana, Vaibhav Sharma, Manya and Jagriti ठाकुर। तो इन चारों ने हमारे मतलब सिल्वर मेडल लाए हैं। तो चलिए हमारा तीसरा सवाल, Who emerged victorious in the 71st Senior National Men's Kabaddi Championship? रेलवे सर्विसेज, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्विसेज। अगला सवाल, Who won the Sydney Classic 2025 title in his first tournament after coming out of retirement? रमित टंडन, सौरभ घोषाल, हरिंदरपाल संधू, वेलावन सेंथिल कुमार। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल जी जो है वो डिफीटेड इजिप्ट्स अब्दुल रहमान नसार in straight games 11-2, 11-6, 11-2 final on February 23। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला सवाल, Who won the gold medal in the women's 75 kg boxing category at the 38th National Games? अंकुशिता बोरो, निवेदिता कारी, लवलीना बोरगोहेन, जैस्मिन लंबोरिया। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। हमारे अगले सवाल एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? सर्टिफिकेट चंडीगढ़ प्रांशु राठौर 5-0 in an edition marking a strong return after the Paris 24 Olympics। प्रांशु राठौर को डिफीट किया। हमारे अगले सवाल, Which Australian cricketer known as Mr. Dependable was inducted into Cricket Australia's Hall of Fame in 2025?
ये ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे हमारा डिपेंडेबल मतलब जो कंसिस्टेंट होता है, यहाँ पर मिस्टर डिपेंडेबल उसी को कहा गया है, जो कंसिस्टेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता हो। ये वो डिपेंड नहीं होता कि जो किसी पे डिपेंडेड हो या मतलब निर्भर करता हो, वो डिपेंड नहीं है, ये डिपेंडेबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। तो वो कौन से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर? रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉफ, मिशेल बेवन, एडम गिलक्रिस्ट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मिशेल बेवन। मिशेल बेवन played 232 ODIs, scoring 691 runs at the average। ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। He was a key middle order batter and special finishing run chases under pressure। अच्छे रन चेस करते हैं और मिडिल ऑर्डर बैटर भी है। पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज 1999 एंड 2003 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे जो 2003 और 99 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसके उसमें भी थे, वो पार्ट थे। He played the international cricket from 1994 to 2004, batting at number 6। तो ये कुछ याद रखना, ये इम्पोर्टेंट होगा ये सवाल। अगले सवाल हमारे, What award did Indian Olympic medalist Manu Vaker win at the 2025 Sports Star SS Awards? कौन सा अवार्ड जीता हमारे मानु वैकर ने? एक है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल, Sportswoman of the Year, Sportsperson of the Year female, both Sportstar of the Year female and Sportswoman of the Year। यहाँ पे वो छूट गया है शायद, Sportswoman of the Year होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। हमारे अगले सवाल, What is the total prize money announced for the 2025 ICC Champions Trophy? तो टोटल प्राइज मनी हमारे जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इंडिया जीत चुकी है, उसमें टोटल प्राइज मनी कितना अनाउंस किया गया था? टोटल मतलब विनिंग टीम को वहाँ से मतलब पूरा नहीं मिलेगा। टोटल मतलब जो रनर्स अप होते हैं, सेमीफाइनल में जो हार चुके हैं और जो फाइनल में जीत चुका है, इन सब को मिला के जो टोटल मतलब प्राइज मनी होता है वो गिना जाता है, जो कि शायद हमारे मतलब विनिंग प्राइस शायद 20 करोड़ के आसपास होगा। तो बाकी सब मिला के कितना प्राइज मनी अनाउंस किया गया था? तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा 6.9 मिलियन। ये टोटल प्राइज मनी था। हमारे अगले सवाल, हु सेट द न्यू, लो यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है, Indian national record in the indoor men's 3000 meters in 2024 and clinched the silver medal। गुलवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, अविनाश सावले, चेतन शर्मा। तो यहाँ हम देख चुके हैं गुलवीर सिंह जो कि हैंगसो एशियन गेम्स ब्रोंज मेडलिस्ट हैं, तो उन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड किया है 3000 मीटर इंडोर रेस में। हमारे अगले सवाल,
The cabinet approved setting up the 8th pay commission to revise the salaries of central government employees and pensioners. How many employees and pensioners will be affected by it? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? 49 लाख एम्प्लॉयज़ एंड 69 लाख पेंशनर्स, या फिर 50 लाख एम्प्लॉयज़ एंड 71 लाख पेंशनर्स, या 45 लाख एम्प्लॉयज़ एंड 60 लाख पेंशनर्स, या फिर 66 लाख एम्प्लॉयज़ एंड 55 लाख पेंशनर्स। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। The Union Cabinet has approved the 8th Pay Commission to revise salaries, allowances and pensions for central government employees and retirees। मतलब हमारे केंद्रीय सरकार के जो एम्प्लॉयज़ और रिटायर हो चुके हैं उन लोगों को, मतलब उन लोग ये अफेक्टेड होगा जो 8th पे कमीशन है। अगले सवाल हमारे, What is the maximum coverage provided under the cashless treatment scheme launched by Union Minister Nitin Gadkari for road accident victims? तो हमारे जो नितिन गडकरी है यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया कैशलेस ट्रीटमेंट का, जो कि मैक्सिमम कितना मैक्सिमम कवरेज देगा जो कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा 1.5 लाख। Which scheme was announced by Union Minister Nitin Gadkari for the setup of driver training institutes across India? National Drive Training Scheme, Pan India Driving Training Institutes Scheme, National Transport Safety Scheme, सुरक्षित भारत परिवहन इनिशिएटिव। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पैन इंडिया ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कीम। हमारे अगला सवाल, नेम द प्रोग्राम launched by AICTE under NEET 4.0 to provide students with career guidance through industry mentors and AI-powered tools. Digital India Mentorship Program, One Student One Mentor, मेंटर कनेक्ट, या फिर नेशनल एडटेक अलायंस प्रोग्राम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 स्टूडेंट 1 मेंटर। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट एलिजिबल फॉर द 60% गारंटी कवरेज अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME एस? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, 100 करोड़। अगला सवाल, which ministry introduced the diamond impressed authorization scheme in order to allow duty-free import of natural cut and polished diamonds? किस मंत्रालय ने इंट्रोड्यूस किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ MSME? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अगला सवाल, which app was launched by Union Minister Jyotiraditya Scindia to enhance telecom security and accessibility for citizens? हाँ, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? नेशनल ब्रॉडबैंड ऐप 2.0, संचार साथी मोबाइल ऐप, इंटरसर्कल रोमिंग ऐप, DBN कनेक्टिविटी ऐप। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संचार साथी मोबाइल ऐप। अगला सवाल हमारा, under the National Health Mission NHM from 2021 to 2024, how many additional healthcare workers were employed? कितने हेल्थ केयर वर्कर्स को नियुक्त किया गया?
अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 12 लाख। Which schemes has the Union Cabinet approved the continuation of until 2025-26 with a 69515.71 crore outlay? 4 ऑप्शन है हमारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री किसान योजना, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, या फिर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम एंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड नेशनल लिवलीहुड मिशन? यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। हमारा अगला सवाल, What is the primary objective of the recently launched PLI Scheme 1.1 for the steel industry? तो 4 ऑप्शन है हमारा। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टील प्रोडक्शन, बूस्टिंग स्मॉल स्केल स्टील इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, या एस्टेब्लिशिंग न्यू रिसर्च सेंटर्स फॉर एडवांस्ड मेटलर्जी, या फिर एनहांसिंग स्टील प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, which state government launched the Skill Uday Tongai skill development training program to empower 80,000 स्टूडेंट्स? कौन से स्टेट गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल? तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द एम of the recently launched Sujala project in Karnataka? इस सुजाला प्रोजेक्ट का एम क्या है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है कर्नाटका में? टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, टू इम्प्रूव रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या फिर टू कॉम्बैट ड्रॉट एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर? यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, टू कॉम्बैट ड्रॉट एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। अगला सवाल, where was India's first automated biomedical waste treatment plant? Janam inaugurated? एक है हमारे IIT मद्रास, 2 CISR NIST तिरुवनंतपुरम, PGIMER चंडीगढ़, या फिर एम्स न्यू दिल्ली? सही आंसर हो जाएगा एम्स न्यू दिल्ली। अगला सवाल, which bill was introduced in Lok Sabha in 2025 to establish a university focused on the cooperative sector? 4 ऑप्शन है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, सहकार भारती यूनिवर्सिटी बिल, रूरल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल, या फिर नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल? सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल। अगला सवाल, what is the name of the recently launched scheme designed to enhance agricultural productivity, promote crop diversification, and strengthen post-harvest storage at पंचायत and block levels? किस स्कीम को लॉन्च किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम कृषि विकास योजना, पीएम फसल बीमा योजना, या फिर धन धान्य कृषि योजना? हमारा सही आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, पीएम धन धान्य कृषि योजना। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म
of the NAKSHA program that aims to create and update land records in urban areas. हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा फुल फॉर्म सही है वो बताना है। पहला है हमारा नेशनल एग्रीकल्चरल नॉलेज बेस्ड सर्वे ऑफ हैबिटेशंस। 2 है नेशनल ऑटोमेटेड नॉलेज फॉर सर्वे फॉर हाउसिंग एप्लीकेशंस, नेशनल एरियल नॉलेज बेस्ड सर्वे फॉर हाउसिंग अथॉरिटीज, या नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला ऑप्शन 4। तो चलिए अगला सवाल। The government has introduced which type of visa for foreigners seeking traditional Indian treatments? हमारे सरकार ने कौन से वीसा का इंट्रोड्यूस किया है विदेशियों के लिए? मेडिकल वीजा, आयुष वीजा, वेलनेस वीजा, हेरिटेज वीजा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 आयुष वीजा। अगला सवाल। Which scheme has been extended to 2025-26 with the provision of 100% pulse procurement for the next 4 years? PM किसान, PM आशा, फसल बीमा योजना, या नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम। PM आशा हो जाएगा सही आंसर। Under the Capital Expenditure Assistance Scheme, how much interest-free loan did the center disburse to states from April to January in financial year 24? 1.11 lakh crore, 1.25 lakh crore, 1.5 lakh crore, या फिर 1.73 लाख करोड़। सही आंसर हो जाएगा हमारा 1.11 लाख करोड़। Which initiative has been introduced to ensure uniform data representation and improve data clarity across various public datasets in India? Open Government Data Initiative, Digital India Metadata Framework, National Metadata Structure, National Data Sharing and Accessibility Policy. सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 नेशनल मेटाडाटा स्ट्रक्चर। अगला सवाल। Who has been appointed as the Director General of the Central Reserve Police Force? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, R.K. विश्वकर्मा, आलोक कुमार, सुनील राज अवस्थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला सवाल। Who recently assumed charge as the CEO of UIDAI while continuing as additional secretary in METI? चार ऑप्शन है हमारे पास, अजय भूषण पांडे, भुवनेश कुमार, राजेश कुमार सिंह, अरविंद गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा हमारा भुवनेश कुमार। अगला सवाल। Who has been appointed as the chairman and managing director of the Food Corporation of India? जल्दी से बताइए। राजीव बंसल, अनिल कुमार जैन, आशुतोष अग्निहोत्री, अजय भूषण पांडे। सही आंसर हो जाएगा हमारा आशुतोष अग्निहोत्री।
Who will succeed Adel Sumariwalla as the president of the Athletics Federation of India? आदिल सुमनीवाला के बाद कौन होगा प्रेसिडेंट? बहादुर सिंह सागू, अंजू बॉबी जॉर्ज, नीरज चोपड़ा, पीटी उषा। बताइए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 बहादुर सिंह सागू। Who will succeed S. Somnath as the chairman of ISRO starting January 14, 2025? एस सोमनाथ के बाद कौन आएगा चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन? एस किरण कुमार, वी नारायणन, मीना गणेश, डॉक्टर शैलेश नायक। सही आंसर हो जाएगा हमारा वी नारायणन। अगला सवाल। Who was sworn in as Ghana's president after winning the December election? Nana Akufo-Addo, Jerry Rawlings, Kwame Nkrumah, जॉन द्रमानी महामा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जॉन द्रमानी महामा। Who was elected as the president of Lebanon in January 2025, ending a 2-year power vacuum? Michel Aoun, Hassan Diab, Joseph Aoun, नाजिब मिकाती। बताइए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जोसेफ आउन। Who resigned as the Prime Minister of Sao Tome and Principe due to the premature release of the cabinet list? किसने रिजाइन किया? Patrice Trovoada, Elsa Madovas, Carlos Villanova, Manuel Pinto da Costa। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हमारे अगला सवाल। Who has been sworn in the 25th governor of Mizoram? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अनिल चौहान, वीके सिंह, अरविंद कुमार, मनोज सिन्हा। सही आंसर हो जाएगा हमारा वीके सिंह। Who has been appointed as the ombudsman and ethics officer of the Board of Control for Cricket in India, BCCI? सौरव गांगुली, जस्टिस अरुण मिश्रा, प्रवतेश सिंह भाटिया, देवजीत सैकिया। बताइए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जस्टिस अरुण मिश्रा। Who has been named the 50th hereditary Imam of the Ismaili Muslim community following the passing of Aga Khan IV? प्रिंस रहीम, प्रिंस अली, प्रिंस करीम, प्रिंस अकबर। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रिंस रहीम। Who has been appointed as the new Chief Election Commissioner of India in February 2025? सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार। सही आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञानेश कुमार। Who has been appointed as the director in the Ministry of Steel under the Central Staffing Scheme? किसको अपॉइंट किया गया है? मैमून आलम, नेहा सिंह, रमेश वर्मा, अनिल कुमार गुप्ता। हमारा सही आंसर हो जाएगा मैमून आलम। Who has been sworn in as Romania's interim president until the elections in May?
यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा इल्ली बोलोजान, लास्ट ऑप्शन। Who is the current India's chief economic advisor whose term has been extended until March 2027? नीति आयोग चीफ एम राजेश्वर राव, वी अनंत नागेश्वरन या फिर टी रविशंकर। हमारा सही आंसर हो जाएगा वी अनंता नागेश्वरन। Who has been appointed as the chief economist of Canara Bank in January 2025? डॉक्टर माधवन कुट्टी जी, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, के सत्यनारायण राजू, के पीजे प्रभु। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधवन कुट्टी जी। Who was elected as the new Prime Minister of Vanuatu in February 2025? किसको वनुआतू के प्राइम मिनिस्टर के लिए नियुक्त किया गया है, किसको चुना गया एक्चुअली? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जोतम नपात। Who has been elected as the new president of Greece, succeeding Katerina Sakellapoulou? यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉन्स्टेंटाइन टोसोलस। Who has been appointed as the new head of Citibank India, succeeding Ashok Kullar? अशोक कुल्लर के बाद किसको अपॉइंट किया गया है? रघुराम राजन, के बालासुब्रमण्यम, शक्तिकांत दास या फिर उदय कोटक। के बालासुब्रमण्यम हो जाएगा हमारा सही आंसर। Who has been appointed as the chairman of the Ratan Tata Endowment Foundation in February 2025? किसको नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन, मेहली मिस्त्री, नोएल टाटा या फिर के कृतिवासन। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं, टाटा टाटा देख के ये मतलब नोएल टाटा कर देते हैं। ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगला सवाल, अगला और आखिरी सवाल आज के लिए। Which defense PSU executed India's first defense export order to Suriname consisting of 4,500 army uniforms? 4,500 आर्मी के यूनिफॉर्म्स। 4 ऑप्शन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवादी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर भारत फोर्ज। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवादी। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे 50 सवाल। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एनटीपीसी, ग्रुप डी आ रहा है, एसएससी सीजीएल भी होगा, जेई आएगा जुलाई अगस्त में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।